दक्षिण गाजा के खान यूनिस से इजरायली डिफेंस फोर्सेस के 98th डिवीजन का वीडियो सामने आया। 98th डिवीजन के सैनिक खान यूनिस में बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हमास के कई ठिकाने सुरंगों को तबाह करने का दावा किया गया है, साथ ही हमास के कई लड़ाकों को ढेर किया गया है। गाजा के साथ ही इधर लेबनान में के मोर्चे पर भी भीषण लड़ाई छिड़ गई। बीते 24 से 48 घंटे में यहाँ हलचल काफी तेज हो गई। इजरायल की एयर स्ट्राइक लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बढ़ गई। बमों की बौछार की जा रही है। लेबनान में हाहाकार मचा हुआ है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि अब वो लेबनान को भी नहीं छोड़ने वाले। लेबनान के साथ 3 और मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है। आप इनके बारे में भी जान लीजिए। इस वक्त मिडल ईस्ट में लेबनान, यमन और सीरिया और इराक 4 फ्रंट सुलग रहे हैं। ये देखिए जरा बात। जबकि गाजा में पहले से ही तबाही मची हुई है, यानी कुल मिलाकर जंग के 5 फ्रंट। हर तरफ से विध्वंसक युद्ध जारी, जिसमें इजरायल के साथ अमेरिकी ठिकाने पर भी अटैक हो रहा है। लेकिन पहले आप लेबनान में क्या हुआ ये जान लीजिए। हमास को मिट्टी में मिलाने के मिशन में जुटा इजरायल अब लेबनान को भी नेस्तनाबूद करने में जुटा हुआ है। लेबनान पर इजरायली हमले का विनाशकारी वीडियो सामने आया है। आईडीएफ हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त कर रही है। लेबनान के रिहायशी इलाकों पर बारूद बरस रहे हैं। इजरायल की बमबारी में हिजबुल्लाह के कई हथियार डिपो तबाह हो गए। रॉकेट लॉन्चर सेंटर्स को भी टारगेट किया गया। तबाही का मंजर देखकर लगता है कि इजरायल किसी भी हाल में अपने सबसे खूंखार दुश्मन हिजबुल्लाह की धरती को रक्त रंजित किए बिना छोड़ने वाला नहीं है। लेबनान के मजदल में हमले से अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई। हमास से जंग के बीच हिजबुल्लाह इजरायल के लिए दूसरा बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, लिहाजा इजरायल ने भी उस पर हमले तेज कर दिए हैं। भीषण अटैक के बीच नेतन्याहू आईडीएफ के नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां से उन्होंने धमकी दी कि अगर हिजबुल्लाह ने युद्ध की शुरुआत की तो बेरूत को गाजा और दक्षिण लेबनान को खान यूनिस में बदल दिया जाएगा। हालांकि इजरायली हमले का हिजबुल्लाह ने भी करारा जवाब दिया। काउंटर अटैक करते हुए हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजरायल पर रॉकेट दागे, लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। हिजबुल्लाह के रॉकेट को आसमान में ही नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह ने इजरायल के अल मनारा इलाके में आईडीएफ पोस्ट पर पिन पॉइंट अटैक किया। हमले में आईडीएफ की पोस्ट तबाह हो गई। वार पलटवार में नेतन्याहू ने धमकी दी तो हिजबुल्लाह भी कहां चुप रहने वाला था। हिजबुल्लाह ने अपने स्नाइपर्स का वीडियो जारी कर इजरायल को धमकी दी। अल कसाम ब्रिगेड के स्नाइपर्स को भी एक्शन में दिखाया गया। हिजबुल्लाह ने प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का संदेश है। वीडियो में हिजबुल्लाह लड़ाके वॉर एक्सरसाइज करते दिखे। इन वीडियोस के जरिए नेतन्याहू को यह संदेश देने की कोशिश है कि अगर इजरायल वार करेगा तो हिजबुल्लाह फाइटर्स भी आईडीएफ को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब सवाल यह है कि हिजबुल्लाह के किस एक्शन पर नेतन्याहू भड़के और लेबनान की राजधानी बेरूत को गाजा बना डालने की धमकी दी है। हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। रॉकेट और मिसाइल से इजरायल पर हमले, आईडीएफ के ठिकानों और उत्तरी इजरायल पर हमले किए गए। सीमा पर बसे गांवों को निशाना बनाया गया है, जिसमें एक इजरायली की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह इजरायल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। 1982 से 1985 तक इजरायल लेबनान के बीच जंग चली। इसके बाद 2006 में हिजबुल्लाह के साथ 34 दिन तक लड़ाई हुई। दोनों युद्ध में लेबनान से लेकर इजरायल तक भारी तबाही हुई। लेकिन 2006 के बाद हिजबुल्लाह अपनी ताकत में काफी इजाफा कर चुका है। उसके पास ईरान के खतरनाक हथियार हैं, मिसाइल है, रॉकेट है,
उसे दुनिया में शिया मुस्लिम प्रधान देशों का भारी समर्थन हासिल है।